Assalamu alaikum. So viewers, this is Dr. Farah Rahman with another vlog. अच्छा, बाय प्रोफेशन तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर और मेडिकल एजुकेशनिस्ट, लेकिन सोशल साइंसेस इज़ माय स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं आपकी नज़रों के सामने, जिसको आप एज़ डॉक्टर भी, एज़ ह्यूमन बीइंग भी किसी तरह से फोकस करते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर जैसे मैंने अपना कल का व्लॉग बनाया था एक सोशल इशू को लेके, तो ऐसे में एक और चीज़ जो मेरी नज़र के सामने से गुज़री, जिसको मैं रोज़ रोज़ देख रही होती हूँ और आप सारे लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इतनी धूमधाम से शादियाँ होती हैं, दोनों फैमिलीज़ की तरफ से जहेज़ बन रहे हैं, बरियाँ बन रही हैं, शादी के लिए वेन्यू डिसाइड हो रहे हैं और अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि ज़बान ज़दाम किससे शुरू हो जाते हैं। सिर्फ लड़के लड़की के आपस के कॉन्फ्लिक्ट नहीं, फैमिलीज़ के कॉन्फ्लिक्ट कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और लिटरली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शादी इसलिए हो रही होती है, शादी के बाद यूँ होता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में किसी दुश्मन की कमी थी, तब आपने शादी करके अपने पार्टनर की सूरत में एक दुश्मन पाल लिया है। अब आपने फुल टाइम उसके साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहना है और उस पर डिबेट्स होती रहनी है और दोनों ने एक दूसरे का सुख चैन नींद हराम करते रहना है। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जिनको आराम से इग्नोर करके आगे गुजर जाया जा सकता है, उनको इश्यूज़ बना के रोज़ उन पे झगड़े करने हैं। इसी तरह दोनों फैमिलीज़ के कॉन्फ्लिक्ट भी अजीब बातों पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं। कल मैं एक पेज पे एक पोस्ट पढ़ रही, एक लड़की ने कहा कि जी भाई की शादी करनी है, तो हमने तो कहा कि हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन जब हम डेट लेने गए तो मैंने भाभी को कहा कि अगर आप होता है शादी का जोड़ा, आप अपनी पसंद का बनाना है तो बना लें, वरना दोनों दिन के बारात वलीमे के जोड़े हम बना लेंगे। तो भाभी ने कहा कि नहीं, आप लोग ही बना लो। और उसके बाद 2 दिन के बाद भाभी ने एक कोई महंगा सा डिज़ाइनर का ड्रेस, उसकी फ़ोटो लेके मुझे भेज दी कि मेरे लिए ये जोड़ा बनवा लें निकाह के दिन का। तो वो खातून कहती हैं कि मैंने उनको रिप्लाई किया कि हम तो इतना महंगा जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको पसंद है तो आप खुद बनवा लें। तो फिर भाभी का मैसेज आया कि नहीं ठीक है, आप लोग खुद ही बना लें। फिर 2-4 दिन के बाद भाभी का मैसेज आया किसी ब्यूटी पार्लर के लिए कि जी वो फ़लाना जो पार्लर है ना, वहाँ से मेरा सिग्नेचर मेकअप जो है वलीमे के दिन का, वो आप वहाँ बुकिंग करवा लें। जबकि उन्होंने, भाभी ने खुद अपने जो बारात के दिन की बुकिंग करवाई हुई है, वो अपनी सोसाइटी किसी पार्लर की करवाई हुई है। और उसकी लॉजिक उसने ये दी कि जी वो बारात वाले दिन तो बड़ी मसरूफियत होती है, घर वाले सब बिज़ी होंगे, तो मुझे कोई दूर से पिक ड्रॉप नहीं कर सकता, तो वो जो सिग्नेचर सैलून है वो काफ़ी दूर है, तो आप लोग वलीमे के लिए वहाँ पे करवा लें, मैं चाहती हूँ वहाँ का। तो वो खातून कहती हैं कि फिर मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि हम तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सैलून जो सिग्नेचर आप कह रही हैं, मेकअप इतना महंगा। अब उन्होंने ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे डाला हुआ था खातून ने, और मैंने उसको पढ़ के ये सोचा कि ये शादी होने से पहले ही इनके मामलात हैं, जो ये मामलात सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं, तो ये कल को फिर घर में किस तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। आप भी सोच सकते हैं इसको। मतलब कहने का कि इतनी गैर ज़रूरी सी बात है। मेरे आप जैसे पता नहीं कितने लोग जो हम सिर्फ ताल्लुक़दारियों में शादियों के फंक्शंस पे जाते हैं ताल्लुक़दारी निभाने के लिए, तो कभी स्टेज की तरफ उठ के जाके देखते भी नहीं है कि दूल्हा दुल्हन ने क्या पहना हुआ है और वो कैसे लग रहे हैं। बड़ी तादाद में अगर ख़ानदान वालों को किसी को कोई कंसर्न है भी, तो सो वॉट, आपने तो जो कुछ करना है अपने रिसोर्सेज में रह के करना है। और क्या ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपने इशू बना लेना है शादी से पहले ही? फिर ये कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है, या आउटफिट क्या था, या कौन सा फोटोग्राफ़र था, या किस बड़े वेन्यू पे आपने शादी अरेंज की है, आम लोगों को उससे क्या लगे। जो ताल्लुक़दारियाँ निभाने आएंगे उनके लिए तो बिल्कुल ही इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपके करीबी रिश्तेदारों के लिए भी है, तो उन्होंने कौन सा इस सारे जो कॉस्ट पड़नी है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए आपने उनको इम्प्रेस करने के लिए आपने अपने बजट से बाहर निकलना है, या आपने दोनों फैमिलीज़ ने आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने हैं। मैंने सीरियसली ये पोस्ट पढ़ के सोचा कि ये इशू है जो अभी डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे, और ये सारी ज़िंदगी चलेगा आगे। मतलब ये कि ये 2 ख़ानदान जो शादी तय करने जा रहे हैं, ये असल में इन्होंने अपने अपने लिए एक एक दुश्मन अभी से ढूंढ लिया है, जिसके साथ उन्होंने सारी ज़िंदगी मामलात लेके चलने हैं।
ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے. تو مجھے تو سیریسلی سمجھ نہیں آتی ہے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، کس طرح کے ایشوز کو لے کے سوسائٹی نے اپنے لیے اتنی زیادہ مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ روز کی نان ایشوز کو ایشوز بنایا ہوا ہے. اگر یہ ساری فضول کی بک بک جھک جھک نہ ہوں تو زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں. کیا ضروری ہے یہ روز کی فضول باتیں لے کر اپنی زندگیوں کو خراب کرتے رہنا؟ تھوڑا نہیں، مکمل سوچیے گا. تھینک یو.